बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ हूँ केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 14 के साथ और चैप्टर नंबर 2 के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे आज के लेक्चर कंटेंट्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन। तो इस हवाले से आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हिस्ट्री को देखते हैं। एक ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस इन 5th century BC suggested that all kind of matter are composed of small indivisible particle called atom। 5th century BC में एक ग्रीक फिलासफर था, डेमोक्रिटस उसका नाम था। उसने एक सजेशन तजवीज़ दी थी कि हर एक मैटर स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, जिसको फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता। इतने छोटे पार्टिकल पे हर एक मेटल क्या है, मुश्तमिल है, जिसको क्या कहते, एटम। एटम जो है एटॉमस से निकला है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इंडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम, जिसको फर्दर छोटा न किया जा सके, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई न किया जा सके। फिर इन 9th century जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड अदर डिस्कवरी लीड साइंस टू न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम। उसके बाद और एक्सपेरिमेंट होते गए, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आ गई और अदर डिस्कवरी से क्या हुआ, एटम जो है वो फर्दर एक्सप्लोर हुआ, उसकी एक न्यू अंडरस्टैंडिंग की तरफ साइंस चली गई। एक्सपेरिमेंट लेटर प्रूफ दैट एटम इज डिवाइजिबल एंड कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डेमोक्रिटस ने कहा था कि एटम सबसे छोटा कंपोनेंट है किसी मैटर का, लेकिन उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट्स हो गए तो उनमें देखा गया कि नहीं, एटम से भी छोटे छोटे चीज़ें एटम के अंदर मौजूद हैं, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, जिसमें हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम इस यूनिट में, इस चैप्टर में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके साथ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को और इसके साथ जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से हुई थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्चार्ज ट्यूब आल्सो, इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब आल्सो कॉल्ड क्रुक्स ट्यूब। इसको क्रुक्स क्योंकि इसको क्या किया था, विलियम क्रुक ने इसको क्या किया था, विलियम क्रुक ने इसको सबसे पहले क्या किया था, डेवलप किया था। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं। डेवलप बाय सर विलियम क्रुक लीड टू द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। The discovery of electron is attributed to the knowledge derived from discharge tube experiment। Discovery of electron कैसी हुई, discharge tube experiment में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक्सपेरिमेंट्स की जो ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स थे उनको देखा गया, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को देखा गया, इलेक्ट्रॉन के नेचर को देखा गया, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से उसकी मुताबिक जो नॉलेज था वो क्या हुआ, हमारे पास आया। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। एपरेटिस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसके एपरेटिस क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब इज ए ग्लास ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब है जो कौन कौन सी चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। ग्लास ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर मेटेलिक प्लेट्स, rods or wires that are used for conduction of electric current। मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, कैथोड नेगेटिव एंड एनोड पॉजिटिव। एक वैक्यूम पंप होता है टू स्टडी द गैस इनसाइड द ट्यूब एट एनी डिजायर प्रेशर। वैक्यूम पंप से हम क्या कर सकते हैं, उससे एवैक्यूएट कर सकते हैं, हम उससे हवा या एयर निकाल सकते हैं या उसको पंप कर सकते हैं वैक्यूम पंप की मदद से। तो एनी डिजायर प्रेशर पे, एयर की एनी डिजायर प्रेशर पे हम क्या कर सकते हैं, गैस की स्टडी कर सकते हैं। हाई वोल्टेज सोर्स, बैटरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल आप कह सकते हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, कनेक्टेड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स की, दोनों इलेक्ट्रोड्स के साथ बैटरी की कनेक्टेड हो, कनेक्शन के लिए बैटरी। नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो क्रुक्स ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे उन्होंने क्या किया था,
उन्होंने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को समझा था। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स को। एक्सपेरिमेंट में कंडक्टिंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय क्रोक्स शो दैट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट क्रोक ने किए थे, जिससे पता चला कि गैस इनसाइड द ट्यूब एट ऑर्डिनरी प्रेशर डिड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन एट हाई वोल्टेज। कि गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थी, वो गैस यहाँ पे जो गैस थी उस गैस से कंडक्शन नहीं हो रही थी किसी भी वोल्टेज पे, चाहे आप जितनी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज सप्लाई करो, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन पे। ऑर्डिनरी कंडीशन क्या है? 1 atm प्रेशर, 0 डिग्री या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी कंडीशन। इस पे कोई कंडक्शन नहीं हो रही थी ट्यूब के अंदर। इसके बाद एट रिड्यूस प्रेशर, जब प्रेशर को वैक्यूम पंप की मदद से उनसे प्रेशर एयर निकाली गई और हवा को एवैक्यूएट किया गया, तो उसकी प्रेशर को जब 0.1 mmHg तक लाया गया और वोल्टेज को 5000 से 10,000 के दरमियान रखा गया। वोल्टेज गैस शो कंडक्शन एंड यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर्ड इनसाइड द ट्यूब। इसके बाद ट्यूब ने चमकना शुरू किया, ट्यूब ग्लो कर गया, चमक कर गया, उसकी अंदर क्या हो गई? यूनिफॉर्म ग्लो। जिस तरह एक लाइट या बल्ब जो होता है वो लाइटनिंग देता है, इसी तरह ये भी ग्लू करने लगा ट्यूब इसी प्रेशर पे। नंबर 3 कंडीशन है व्हेन प्रेशर वाज रिड्यूस टू 0.01 mmHg। जब प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया गया, यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपीयर। जो यूनिफॉर्म ग्लो, जो ट्यूब चमक रहा था, वो ग्लोस के अंदर लाइट खत्म हो गई। एंड ट्यूब बिकम डार्क, और अंदर अंधेरा छा गया। बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ये किस वजह से? इसलिए कि कम प्रेशर पे, जब प्रेशर को कम किया गया तो वहाँ पे गैस की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं हो रही थी। अब देखिए, लेकिन जब वोल्टेज को इंक्रीज किया गया अप टू 1000 वोल्ट, but at potential 10,000 volt, some faint fluorescent light which created fluorescence on the glass wall opposite to cathode was observed। लेकिन जब प्रेशर को कम किया गया और वोल्टेज को ज़्यादा किया गया 10,000 तक, उसी वक्त एक डिम लाइट, एक मध्यम लाइट रेज या फ्लोरेसेंट या चमक क्या हो गई? ऑब्जर्व हो गई। और जो एक फ्लोरेसेंट, एक रेज या जो स्पार्क क्रिएट करते थे, स्पार्क बनाते थे किस पे? ग्लास ट्यूब के एंड पे, अपोजिट टू कैथोड, कैथोड के अपोजिट साइड पे, कैथोड के सामने। व्हेन डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स वर यूज्ड। जब किस चीज़ को चेंज किया गया? जब डिफरेंट गैस, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया गया डिस्चार्ज ट्यूब में, या ऑक्सीजन गैस यूज़ की गई, या हाइड्रोजन गैस यूज़ गई। जब ये डिफरेंट गैसेस यूज़ की गई और इलेक्ट्रोड को भी चेंज किया गया, एनोड कैथोड, तो सिमिलर चीज़ें, सिमिलर ऑब्जर्वेशन हासिल हुई या सिमिलर रिजल्ट्स मिले हमें। तो इसलिए क्या हुआ? इन रेज को सेम रेज वर प्रोड्यूस, वही रेज प्रोड्यूस हो गई। जब गैसेस को भी चेंज किया गया और इलेक्ट्रोड को भी चेंज किया गया, तो वही सेम रेज प्रोड्यूस हो गई इन्हीं कंडीशन पे। और इन रेज को गोल्डस्टन ने 1886 में किया, कहा 1886 में इनको कहा कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से प्रोड्यूस। ये कैथोड रेज का सेटअप है, ये देखो ये ग्लास ट्यूब है, इसके दोनों तरफ कनेक्टेड है नीचे बैटरी के साथ, और ये इसके अंदर एयर एट लो प्रेशर है। ये कैथोड है, ये एनोड है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये ग्लास, ये कैथोड रेज हैं, ये रेड जो है कैथोड रेज यहाँ से लो प्रेशर पे यहाँ से इमिट होके जा रहे हैं, कहाँ? एनोड की तरफ जा रहे हैं। ये वैक्यूम पंप है जिसकी मदद से यहाँ से एयर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये है एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से जो, या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को जो डिस्कस किया गया था, वो यही एक्सपेरिमेंट है।
अब नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट्स अखज़ किए गए, इन एक्सपेरिमेंट की बेस पे और दूसरी एक्सपेरिमेंट की बेस पे क्या क्या रिजल्ट्स थे जो अखज़ किए गए। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़। J.J. Thomson and other scientists investigate properties of cathode rays which led to the discovery of electron। इसके बाद एक्सपेरिमेंट किए गए, दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए जिनकी मदद से जो रेज प्रोड्यूस हो रहे थे इनसाइड द ट्यूब, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा गया। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस अवे फ्रॉम कैथोड से जा रहे थे। किस तरफ जा रहे थे? एनोड की तरफ जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे थे, परपेंडिकुलर टू कैथोड जा रहे थे। ये रेज ही इस तरफ जा रही है और ये कैथोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ये जा रहे थे। अब देखिए दे प्रोड्यूस अ शार्प शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस इन दियर पाथ। ये डायग्राम है, ये वही ट्यूब है। अगर हम यहाँ पे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना हो सकती हो उस ऑब्जेक्ट को इस कैथोड रे के रास्ते में रखे तो क्या करेगा? ये साया या शेडो बनाएगा उसी चीज़ का सामने। ये वही सेटअप है, वही यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कैथोड एनोड शेडो है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस when strike the wall of the discharge tube। ये जब डिस्चार्ज ट्यूब के वाल से टकराते हैं ये रेज, तो ये क्या करते हैं? ये रेज स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। दे हीट ऑफ द मेटल ऑन विच दे फॉल। जिस मेटल के ऊपर ये रेज क्या करते हैं? स्ट्राइक करते या फॉल करते या उनसे टकराते हैं जिन मेटल से, तो वहाँ उसको हीट अप करते। दे रोटेट स्मॉल पिन व्हील व्हेन प्लेस इन दियर पाथ। अगर ये रेस, इन रेस के रास्ते में कोई स्मॉल पिन व्हील या कोई पहिया रखा जाए, स्मॉल पिन व्हील रखा जाए, तो क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? रोटेट करते, घुमाते हैं। मिसाल के तौर पर ये डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैथोड रेज आ रहे हैं, ये स्मॉल पिन व्हील या पेडल व्हील रखा हुआ है, तो ये जब इनसे टकराते हैं तो ये व्हील क्या करता है? रोटेट करता है। कैथोड एनोड स्मॉल पिन व्हील, और ये क्या है? कैथोड रेज। ये क्या शो करता है? ये शोइंग पार्टिकल नेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है, इस पेडल व्हील को रोटेट करने का मतलब ये है कि इन रेज के पास क्या है? ये इनकी नेचर जो है पार्टिकल नेचर है, और इनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। दे प्रोड्यूस एक्स रे बाय हिटिंग हेवी मेटल एनोड। जब ये हेवी मेटल का अगर हम एनोड रखे यहाँ पे और ये कैथोड रे जाके इस हेवी मेटल के एनोड से टकराए तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। दे आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज करते हैं, गैसेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा के। दे काज केमिकल चेंज इन मटेरियल ऑन विच दे फॉल। ये जिस मटेरियल पे भी फॉल करते हैं या जिन मटेरियल से टकराते हैं तो उनमें केमिकल चेंजेस लाते हैं। रिड्यूसिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन है ऐड होते हैं तो इसलिए क्या करते हैं? उन मटेरियल को रिड्यूस करते हैं। दे पेनेट्रेट मेटल शीट्स इनसाइड, ये मेटल शीट के अंदर दाखिल होते हैं, पेनेट्रेट करते हैं, एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा। दे आर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। डिफ्लेक्ट टू पॉजिटिव प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप बनाया जाए और कैथोड रेज को उसमें ऑब्जर्व किया जाए तो कैथोड रेज उन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेट्स में पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट करेंगे। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं। इसका चार्ज टू मास रेशो है 1.7588 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 11 कूलम पर केजी, और इसका चार्ज है कैथोड रेज का 1.6022 10 टू द एक्सपोनेंट -19 कूलम। ये एक डायग्राम देखे, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये इनको कनेक्ट किया गया है। ये कैथोड रे यहाँ कैथोड से प्रोड्यूस होके आ रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम हो तो ये क्या करते हैं? पॉइंट बी से जाके टकराते हैं। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और ये क्या है? मैग्नेट है। तो ये सेटअप है उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ कैथोड रेज। अब जब हमें चार्ज टू मास रेशो का पता चला गया, और जब हमें
चार्ज टू मास रेशो हमने मालूम किया और चार्ज हमें मालूम हुआ तो हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम चार्ज टू मास रेशो एंड चार्ज की वैल्यू क्या है और चार्ज टू मास। हमें पता है चार्ज टू मास रेशो जो है कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का 1.7588 10 टू द एक्सपोनेंट 11 कूलम पर केजी। चार्ज जो है 1.6022 10 टू द एक्सपोनेंट 19 कूलम। पुटिंग चार्ज इन चार्ज टू मास रेशो, अगर इस चार्ज की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करें तो आता है 1.6022 10 टू द एक्सपोनेंट 19 कूलम बाय m इज इक्वल टू 1.7588 10 टू द एक्सपोनेंट 11 कूलम पर केजी। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये मास यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और चार्ज इक्वल में आ जाएगा। मास टाइम्स 1.7588 10 टू द एक्सपोनेंट 11 कूलम पर केजी इज इक्वल टू 1.6022 10 टू द एक्सपोनेंट 19 कूलम के साथ कट गया। अब मास को अगर हम इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू ऊपर चली जाएगी 1.6022 10 टू द एक्सपोनेंट 19 डिवाइडेड बाय 1.7588 10 टू द एक्सपोनेंट 11 kg। अगर इनको हम डिवाइड करें तो इससे हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ कैथोड रे आता है 9.1069 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज -31 kg। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द एक्सपोनेंट -3 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द एक्सपोनेंट -3 ग्राम। तो इसमें से 3 को क्या करें, कम करें तो 28 आता है। 9.1069 10 टू द एक्सपोनेंट -28 ग्राम। दीज वर ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। Inshallah, we will continue with the next lecture. Allah Hafiz.